जहरीले कफ सिरप पर सियासत कैसे हो रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमला कर रहे हैं। माफिया के साथ समाजवादी नेताओं की तस्वीर है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि माफियाओं के साथ तस्वीर है। समाजवादी पार्टी के साथ गिरफ्तार आरोपियों के रिश्ते उजागर हो गए हैं। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। जांच में सामने आएगी समाजवादी पार्टी की संलिप्तता। किन किन लोगों के पास धन गया, जांच से सब खुलासा हो जाएगा और समाजवादी पार्टी के नेताओं की संलिप्तता भी सामने आ जाएगी। हर व्यक्ति जानता है हर माफिया का समाजवादी पार्टी से संबंध है और माफिया के साथ समाजवादी नेताओं की तस्वीरें जगजाहिर हैं, इससे पहले भी देखी गई हैं। एक्शन क्या क्या हुआ है कफ सिरप मामले में, यह देखिए। 125 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जाती हैं। आरोपियों में पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। इसके अलावा 30 से ज्यादा गिरफ्तारी की जाती है और अभी आप ये समझिए जो एक पूरा मामला कफ सिरप का है, मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अभी तक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। तो ये एक्शन अभी तक इस पूरे मामले में किया गया है। अब इसी से जुड़ी क्या अभी तक हुआ है इस मामले में, किस तरह की सियासत हो रही है, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने। जिस जहरीले कफ सिरप का मुद्दा उत्तर प्रदेश में लगातार गूंज रहा है, एसटीएफ के एक्शन और आरोपियों की गिरफ्तारी के बीच सरकार और विपक्ष के बीच ताबड़तोड़ हमला हो रहा है। उसी हंगामे और सियासत की झलक यूपी विधानसभा में भी दिखाई दी। विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही कफ सिरप के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की मोर्चाबंदी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी का कोई विधायक कफ सिरप वाले पोस्टर के साथ पहुंचा, कोई साइकिल पर कटआउट लगाकर। कोशिश थी योगी सरकार की घेराबंदी की, लेकिन सत्र से पहले ही सीएम योगी ने कफ सिरप के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को ही लपेट दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता है। सीएम योगी ने न केवल कफ सिरप के आरोपियों का अखिलेश की पार्टी से संबंध जोड़ा, बल्कि सीधा समाजवादी पार्टी प्रमुख को भी निशाने पर लिया। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। जिस अंदाज में सीएम योगी का प्रहार हुआ, अखिलेश की ओर से फौरन ही जवाब मिला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ। ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। इस बार पलटवार के बीच विधानसभा सत्र में कफ सिरप पर जोरदार हंगामा है। सियासी हमला थमता नहीं दिख रहा है। कानून व्यवस्था पर बहुत ही सख्त है, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। हम लोग ये लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को आईना दिखाने के लिए कि ये जादुई जो कफ सिरप आप बेचवा रहे हो, जिससे मासूमों की जान जा रही है। सरकार तो हमेशा झूठे वादे करती है, झूठी बातें करती है। सरकार ने तो ये भी कहा कि कोविड में कोई नहीं मरा, किसी ने कोरोना से अपनी जान नहीं दी। आज ये तो आपके चैनल के माध्यम से आपने भी देखा है। और ये कोडीन भैया, एक तो पहले कालीन भैया था, अब ये कोडीन भैया नया आ गया है। इस कोडीन भैया से उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन संघर्ष करने का काम करेगी। इस सियासत के बीच यूपी एसटीएफ कफ सिरप के पूरे सिंडिकेट के खुलासे में लगी है। पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। विदेशों में इस नेटवर्क के तार की तफ्तीश की जा रही है और इस बीच कफ सिरप के मुद्दे पर राजनीति लगातार गरमा रही है। जांच हो जाए और जो कोडीन भैया है, कोडीन भैया अगर सच में कोई कोडीन भैया है, मैं तो नाम भी नहीं जानता, मुझे तो बार बार चल रहा है, पहले कालीन भैया अब कोडीन भैया। पकड़ो कोडीन भैया को। शांति से बहस करना चाहिए। जो जनता के हित में जो भी निर्णय हो, मतलब जो जनता के हित में निर्णय, वो क्वेश्चन उठाना चाहिए, उसका जवाब सुनना चाहिए। यदि कोई कमियां लगता है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना चाहिए, उसका उत्तर लेना चाहिए और ध्यान से, मतलब सत्ता पर विपक्ष दोनों मिलकर राज्य के विकास के लिए काम करना चाहिए। कफ सिरप के मामले में अब तक 132 एफआईआर हो चुकी हैं, जबकि 32 की गिरफ्तारी हुई है। विधानसभा सत्र में सीएम योगी के हमले के बाद जुबानी जंग बढ़ती जा रही है।
लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, आज तक।